दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप एक महंगा सा फोन हाथ में पकड़ के, महंगे कपड़े पहन के, ब्रांडेड शूज पहन के और एक महंगी सी गाड़ी में बैठ के रोड पर निकलोगे और सब लोगों के सामने आप अमीर दिखोगे, तो आप 100% सही हो, गलत नहीं हो। लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक होगा कि आप सिर्फ अमीर दिखोगे, कभी भी अमीर बन नहीं पाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप एक ट्रैप में फंस रहे हो, उसे कहते हैं शो ऑफ का ट्रैप। आजकल स्पेशली इंडिया में हर दूसरा मिडिल क्लास पर्सन ऐसे ऐसे ट्रैप्स में फंसा हुआ है जो उसे अमीर दिखाते तो हैं, लेकिन डे बाय डे वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से 3 सबसे बड़े ट्रैप हैं, हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो ध्यान से इन तीनों ट्रैप्स को समझ लेना, और अगर आप इनमें से किसी एक में फंस रहे हो तो उससे बाहर आ जाना और लाइफ में एक्चुअल में सच में अमीर बनने की कोशिश करना, अमीर दिखने की कोशिश मत करना। और इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे ईएमआई पर जो लोग जी रहे हैं वो कैसे एक ट्रैप में फंस रहे हैं, और जो लोग ईएमआई के बिना जीते हैं वो होते हैं एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री। नंबर 1 पे इंडिया का सबसे बड़ा ट्रैप आता है जो है वेडिंग का ट्रैप, शादियों का ट्रैप। इसे मैं शादी नहीं कहता, इसे मैं कहता हूं फाइनेंशियल सुसाइड। एक मिडिल क्लास पर्सन अपनी कई सालों की कमाई सिर्फ एक रात की शादी में खर्च कर देता है। किस लिए? सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, पूरे शहर को यह दिखाने के लिए कि देखो हम कितना खर्चा कर सकते हैं एक रात की शादी के लिए। लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या बचता है? ईएमआई, लोन और पूरी जिंदगी का फाइनेंशियल स्ट्रगल, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक शादी में खर्च कर दी होती है। और उस एक रात की शादी के बाद उस इंसान के पास पैसों का कोई फाइनेंशियल बैकअप होता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। और ये एक मिडिल क्लास पर्सन की सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। वो अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ एक रात की शादी के लिए काम करता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। अगर आप महीने का 25,000 या 30,000 रुपए कमाते हो और आप एक रात की शादी के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर देते हो, तो आप खुद से ईमानदारी से पूछ के देखो कि आपने अपनी जिंदगी के कितने साल सिर्फ एक रात की शादी पर खर्च कर दिए। क्या आप खुद को इस चीज के लिए जस्टिफाई कर पाओगे? इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है कि आप सिंपल से कोर्ट मैरिज करो जिसमें 20,000, 30,000, 50,000 का खर्चा हो, और बाकी जो पैसे बचते हैं उसके साथ आप अपनी और अपने पार्टनर की फ्यूचर लाइफ को सिक्योर करो। उन पैसों का सही से इस्तेमाल करो, इन्वेस्ट करो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, ना कि एक रात की शादी पर ही अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दो। और कुछ लोग तो इससे भी बड़ी मूर्खता करते हैं, वो कर्जा लेकर शादी करते हैं और उसके बाद सारी जिंदगी उस कर्ज को उतारते रहते हैं। इसीलिए मैं ऐसी वेडिंग को या फिर ऐसी शादियों को एक फाइनेंशियल सुसाइड कहता हूं, जिसमें एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की जो भी जमा पूंजी उसने इकट्ठी की होती है पूरी एक रात की शादी की आग में जला देता है। तो आप इस ट्रैप से बाहर रहना और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट की तरह बिहेव करना। दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रैप होता है वो है होम लोन, अपना घर या फिर जिंदगी भर का कर्ज। आजकल लोग अपने घर के लिए एक होम लोन ले लेते हैं, उसके बाद 20 साल 30 साल उस होम लोन को उतारते ही रहते हैं। लेकिन होम लोन का सबसे बड़ा ट्रैप पता क्या होता है? अगर आप 50 लाख का एक घर लेते हो अगले 20 सालों के लिए होम लोन पे, तो आपको 20 सालों के बाद उन्हें 50 लाख नहीं देने होते, आपको 1 करोड़ से भी ज्यादा की अमाउंट उन्हें पे करनी होती है, क्योंकि आपके होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा हो जाता है। ये होता है होम लोन का ट्रैप। समझदारी के साथ फैसले लीजिए। इन सब चीजों की अगर आपको समझ होगी तभी आप फाइनेंशियली सिक्योर हो पाओगे, नहीं तो आप अपनी पूरी जिंदगी ईएमआई के चक्कर में या फिर कर्ज के चक्कर में ही बर्बाद कर दोगे। तीसरा जो ट्रैप है वो इसी से रिलेटेड है, वो है लोन ट्रैप, ईएमआई की गुलामी। यहां पर मैं ऐसे लोगों को काउंट करता हूं जो फोन के लिए, कार के लिए या फिर अपनी बाइक के लिए लोन ले लेते हैं और बाद में उस लोन के जाल में फंस जाते हैं। आजकल ये सब स्टेटस बन चुका है कि आपको जो भी चीज चाहिए आप लोन पे ले लो। इसका बुरा असर ये होता है कि आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा आपकी ईएमआई जाने लगती है और आप फिर कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हो। इसलिए लाइफ में अगर आपको सही तरीके से फाइनेंशियल्स को हैंडल करना है तो ईएमआई और कर्ज को अपनी लाइफ से बाहर रखो। आज की दुनिया में अगर आपके सिर पर कोई कर्ज नहीं है, कोई ईएमआई नहीं है, तो आप सच में फाइनेंशियली फ्री हो। अदरवाइज अगर आपके सिर पे 36 ईएमआई बंधी हुई हैं तो आप किसी भी हालत में फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। इसलिए अपनी लाइफ में इन सभी ट्रैप से दूर रहिए। शादी का ट्रैप हो गया, कोई लोन का ट्रैप हो गया या फिर होम लोन का ट्रैप हो गया, इन सब ट्रैप से दूर रहिए। अगर आपको किसी ईएमआई में घुसना भी पड़ता है, पहले अपनी पोटेंशियल को देख लीजिए और अपनी पोटेंशियल के हिसाब से ही उस ईएमआई को फिक्स कीजिए। ऐसा ना हो कि आप ईएमआई के दलदल में फंसते चले जाओ और बाद में आपको या फिर आपके परिवार को उसका भुगतान करना पड़े। इसलिए अपनी लाइफ में अमीर बनने पर फोकस रखो, अमीर दिखने पर फोकस मत रखो, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। नहीं तो आप सारी जिंदगी ईएमआई के चक्कर में ही घूमते रहोगे और आपके सिर पर कर्ज का भार बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आप तैयार हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।